शंखचूर्ण के युद्ध का। यानी शंखचूर्ण पैदा हुआ, दैत्यकुल में पैदा हुआ। राधा जी के श्राप से सुदामा नाम का गोप, तो राधा जी के श्राप से दैत्य वंश में, दानव वंश में पैदा हुआ। और दानव वंश में पैदा होने के पश्चात देवताओं के साथ विरोध किया उसने, और फिर देवताओं को जीत लिया और देवताओं की सारी संपत्ति को छीन लिया। भगवान श्री कृष्ण का भक्त था, तो कहते हैं जब इसके पश्चात देवताओं की सारी संपत्ति छीन ली, तो सारे देवता दुखी होकर के ब्रह्मा जी शरण में गए। ब्रह्मा जी के पास में शिव, फिर ब्रह्मा जी के साथ लेकर के विष्णु लोक में गए, वो शिव, और फिर विष्णु लोक से साथ होकर के शिव जी के लोक में गए। और शिव जी ने कहा कि मैं तो उसे दानव को मारूंगा, यदि वो सीधे सीधे हाथ से देवताओं के राज को दे देता है तो कोई बात नहीं, यदि सीधे सीधे नहीं देता है तो युद्ध के द्वारा उसको मैं मार दूंगा। ऐसे जब शिव जी ने प्रतिज्ञा कर ली, तो शिव जी की प्रतिज्ञा हो जाने के पश्चात फिर शिव जी ने एक दूत भेजा, शंखचूर्ण के पास में एक दूत भेजा, और वह पुष्पदंत नाम के दूत ने शिव जी की सारी कह दिया, और जो आज्ञा थी कह दिया, यदि तुम देवताओं के राज्य को नहीं देते हो तो भगवान शिव जी के साथ कोई समस्या नहीं है। यदि शिव जी के साथ युद्ध करना चाहते हैं, अर्थात देवता शिव जी के पास में गए, प्रार्थना करी, और शिव जी ने उनको अभय दान दे दिया। तो शिव जी ने तुम्हारे पास में संदेश भेजा है, तुम या तो देवताओं के अधिकार को लौटा दो अथवा शिव जी के साथ युद्ध करो। जब इस प्रकार से शंखचूर्ण से पुष्पदंत ने कहा, तो पुष्पदंत की वाणी को सुनकर कहा, मैं बिना युद्ध के देवताओं को अधिकार को नहीं लौटाऊंगा। इस प्रकार से जब निषेध कर दिया, तो फिर शंखचूर्ण ने सेना सजाई, भगवान शिव जी ने भी सेना सजाई, और सेना सुसज्जित करके चंद्रभागा नदी के तट पर समुद्र के किनारे शिव जी एक बड़ वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। उसी काल में शंखचूर्ण भी अपनी सेना के लेकर के सरस्वती नदी के किनारे आ गया। फिर बाद में जहाँ पर युद्ध स्थल था वहाँ पर युद्ध होने लगा, आकर समुद्र के किनारे युद्ध होने लगा। तो देवताओं के बीच में और दानवों के बीच में, दैत्यों के बीच में, अस्त्रों के बीच में, और शिव जी के गणों के साथ दैत्यों का युद्ध होने लगा। तो भयंकर युद्ध हुआ। तो देवताओं के साथ भगवान शिव जी के सेना के साथ देवता भी थे, देवता भी युद्ध करते थे, और शिव जी के गण भी युद्ध करते थे। तो भयंकर है, नंदीश्वर के साथ है, वीरभद्र के साथ है, कार्तिक भगवान के साथ है, अन्य शिव जी के गणों के साथ दैत्यों का भयंकर युद्ध हुआ। उसमें लाखों दैत्य मारे जाते थे, शिव जी के गण भी मारे जाते थे, लेकिन शिव जी अपनी कृपा दृष्टि से उनको जीवित कर देते थे। जैसे राम जी ने देवताओं के द्वारा बंदर सेना को जीवित करवा दिया था, उसी प्रकार से शिव जी भी कृपा दृष्टि से अपने गणों को जीवित कर देते थे। इसके पश्चात भयंकर और दैत्य तो मर जाते थे। जैसे राम जी ने नहीं कहा, सोचा कि दैत्य भी जीवित हो जाए, यदि दैत्य भी पुनः जीवित हो जाएंगे तो रावण की सेना भी पुनः जीवित हो जाएगी, तो युद्ध समाप्त होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से एक पक्ष के जीवित हो जाते थे, एक पक्ष के नहीं होते थे। अब यदि जीवित नहीं भी हुए देवता पक्ष के, तो मरने के पश्चात वहीं जाएंगे, वहाँ जाकर के पुनः जीवित होकर फिर युद्ध में आएंगे। यदि मरने के पश्चात जीवित नहीं भी किया देवता पक्ष के लोगों को, तो मरने का फल है कि स्वर्गलोक फल की प्राप्ति होना। तो स्वर्गलोक फल की प्राप्ति होने के पश्चात पुनः देवताओं को फिर वो सेना बन करके फिर युद्ध करने के लिए आते थे। तो दोनों प्रकार से देवताओं की विजयी हो जाती है। अब यहाँ पर कहते हैं काली युद्ध करने के लिए गई, शंखचूर्ण के साथ युद्ध करने के लिए दैत्यों की सेना के बीच में गए। तो काली की वर्णन करते हैं कि एक योजन लंबी जो उसकी जिह्वा थी, और बड़ी भयंकर है उसका शरीर था। जब एक योजन की लंबी जिह्वा होगी तो कितनी बड़ी होगी वो समझ लीजिए, कल्पना ऐसी की गई है। तो इसने उस युद्ध में रक्त का पान करती थी, सीधा सीधा सेना को मुख में भर करके निकल जाती थी। जैसे बड़े मुख वाले व्यक्ति, जैसे गज, कृष्ण भगवान के काल में बहुत से सर्पों ने, एक सर्प ने सारे ग्वाल वालों को मुख में भर लिया था। उसी प्रकार से एक काली भी
दैत्य सेना को, दानव सेना को मुख में भर लेती थी और खा जाती थी। तो कई लाख करोड़ सेना को ये मुख में ली गई और खा गई। इसलिए जब देखा, शंखचूर्ण ने देखा कि ये तो काली मेरी सेना को नष्ट कर रही है, तो स्वयं शंखचूर्ण ही उसके साथ युद्ध करने के लिए आया। तो यहाँ पर कहते हैं भयंकर युद्ध हुआ है। तो आगे वर्णन करते हैं। नारायणास्त्रं सदेवी चिक्षेपा तदुपरिरं वृद्धिं जगामः तच्छस्त्रं दृष्ट्वा वामं च दानवम्। तो कहते हैं काली के साथ युद्ध करने के लिए आया, तो एक काली उसके ऊपर अस्त्र छोड़ देती और काली के ऊपर शंखचूर्ण छोड़ देता। फिर बाद में कहते हैं एक पिल्ले नाम की काली ने अग्नेयास्त्र की अस्त्र छोड़ दिया, तो उसको शंखचूर्ण ने वैष्णव नाम के अस्त्र के द्वारा शांत कर दिया। फिर काली ने नारायण नाम का एक अस्त्र छोड़ा। अब नारायण को शांत करने की एक सरल विधि है कि शत्रु पक्ष की सेना हथियार डाल दे तो वह नारायण अस्त्र अपने आप ही शांत हो जाता है। तो शंखचूर्ण ने देखा कि मेरी सेना के ऊपर ये नारायण अस्त्र भारी हो रहा है, तो रथ से उतर करके अस्त्रों को छोड़ करके वह नीचे उतरा और साष्टांग प्रणाम किया। और बार बार प्रणाम करने से वे सात जो अस्त्र है, नारायण नामक अस्त्र है, अपने आप ही शांत होकर लौट गया। इसके पश्चात देवी ने शंखचूर्ण को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र से भी शंखचूर्ण ने उसको प्रणाम किया और प्रणाम के प्रभाव से ही वो वापस लौटकर चला गया। यद्यपि इसमें ऐसा ब्रह्मास्त्र में ऐसा नहीं आता था, ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ते थे, किंतु यहाँ पर तो इसने प्रणाम किया और प्रणाम के बहाने से ही ब्रह्मास्त्र लौट गया। इसके पश्चात देवी ने उसके ऊपर शक्ति का प्रहार किया। उस शक्ति का जब प्रहार किया तो उसने नारायण दूसरे अस्त्र से उसकी शक्ति को, देवी की शक्ति को नष्ट कर दिया। फिर देवी ने, तो कहते हैं देवी के ऊपर भी बहुत से अस्त्रों को उसने प्रयोग किया। वैष्णव अस्त्र का देवी के ऊपर प्रयोग किया, तो महेश्वर अस्त्र के द्वारा देवी ने उसके वैष्णव अस्त्र को शांत कर दिया। इसके पश्चात देवी ने उसको मारने के लिए पाशुपत नाम का अस्त्र उठाया। अब जैसे ही पाशुपत नाम का अस्त्र, भगवान शिव जी पाशुपत नाम का जो अस्त्र है महाकल्य में छोड़ते हैं, सभी के ऊपर छोड़ देते हैं। जब सृष्टि को संहार करने की इच्छा होती है शिव जी को, उस काल में पाशुपत नाम का अस्त्र छोड़ देते हैं, तो सारी सृष्टि को संहार ये अस्त्र कर देता है। तो उस काल में भी काली ने भी इस शंखचूर्ण को मारने के लिए पाशुपत नाम का अस्त्र छोड़ दिया, उठाया, ग्रहण किया। और जैसे ही उठाया उसी काल में आकाशवाणी हुई। तो आकाशवाणी कहती है, क्षेपाद पूर्वं तन्निषेधुं वाग्बभूवः शरीरिणी न क्षिपास्त्रमिदं देवी शंखचूर्णाय वैभूषः। तो आकाशवाणी कहती है, देवी तुम क्रोधित होकर के शंखचूर्ण के ऊपर इस अस्त्र पर प्रक्षेप मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि इस अस्त्र से यद्यपि ये अस्त्र कैसा अमोघ है, तो अमोघ होने के बाद भी ये अस्त्र के द्वारा, इस अस्त्र के द्वारा उसकी मृत्यु होने वाली नहीं है। इसलिए तुम इसको मारने के लिए कोई दूसरा प्रयत्न करिए। और दूसरा बात है कि इसकी मृत्यु तुम्हारे हाथ से भी होने वाली नहीं है, इसलिए तुम इसको मारने का प्रयत्न छोड़िए, अथवा इसको मारने के लिए दूसरा प्रयत्न करिए। जब इस प्रकार से आकाशवाणी ने उसको रोक दिया, तो फिर जो पाशुपत नाम का अस्त्र है मारने के उद्देश्य उठाया था, उसको पुनः विसर्जन कर दिया। तो विसर्जन करके फिर लौट गया वो अस्त्र। इसके पश्चात देवी ने उसके साथ कुश्ती भाव युद्ध किया। तो कहते हैं वायु युद्ध जब किया तो देवी के साथ उसने मातृबुद्धि रखने के कारण उसके देवी के साथ भाव युद्ध नहीं किया। इसके पश्चात देवी ने उसको कई बार हाथ पकड़ करके, पैर पकड़ करके उठा कर फेंका, पृथ्वी को मारा। इसके पश्चात वो दूर हो जाता था, कभी छोटे हो जाता था, कभी भाग जाता था। जब देवी ने देखा कि मेरे हाथ से इसकी मृत्यु होने वाली नहीं है, फिर देवी को कहते खाने के लिए आया। देवी ने उसको खाने के लिए इतना बड़ा मुख फैलाया, उसने देखा कि ये तो मेरे को खाई जाएगी। तो देवी को जैसे ही उसके पास में खाने के लिए आई, उसी काल वह शंखचूर्ण अदृश्य हो गया, अंतर्धान हो गया। तो अंतर्धान जैसी होती हुई उसी समय देवी ने देखा कि ये मेरे सामने से भाग गया। फिर देवी ने
आकाशवाणी हुई उसी काल में कि तुम अभी तक दानवों की सेना बहुत बची हुई है, उसको तुम खाओ। तो देवी ने जो बची हुई दानव सेना थी, दैत्य सेना थी, उसको भक्षण करने लगी। तो कहते हैं कई लाखों को उसने खा लिया। धीरे धीरे से खाती थी, क्योंकि युद्ध 1 वर्ष तक चलता रहा। ये समुद्र के किनारे युद्ध चलता था, तो बीच बीच में कभी कभी विश्राम भी होता था। जैसे महाभारत युद्ध 18 युद्धों तक चला, उसी प्रकार से ये भी शिव जी का और शंखचूर्ण का युद्ध जब चला था, आरंभ हुआ, उस काल से लेकर समाप्ति पर्यंत तक 1 वर्ष व्यतीत हो गया। 1 वर्ष के बीच में बहुत सी दैत्यों की दैत्य दानव जो सेना थी वो संहार हो गए। शिव जी के गण भी बहुत से नष्ट भ्रष्ट हो गए। इसके पश्चात जब बहुत काल व्यतीत हो गया, फिर बाद में शिव जी लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए आए, तो शिव जी का शंखचूर्ण के साथ भयंकर युद्ध हुआ। इसके पश्चात जब युद्ध होने लगा, तो कहते हैं युद्ध होने के पश्चात जो शिव जी के जो गण जब काली इधर उधर भाग गई थी, दूसरी जगह चली गई थी, तो शिव जी के गणों को ये मार रहा था। कौन? शंखचूर्ण। तो शंखचूर्ण जब शिव जी गणों को मार रहा था, शिव जी की सेना बहुत घायल होकर भागी। उस काल में शिव जी युद्ध करने के लिए युद्ध में आए, तो युद्ध को देख करके, शिव जी को देख करके सारी सेना उनकी लौट करके आ गई। तो शंखचूर्ण के साथ भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध होने के पश्चात आगे कहते हैं अब 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन युद्ध चला। अब न किसी की पराजित हुई, न किसी की जीत हुई। इसके पश्चात भगवान शिव जी ने उसको मारने के लिए त्रिशूल उठाया। कहते हैं बहुत दिन हो गए खेलते खेलते इसके साथ साथ। यद्यपि भगवान चाहें तो एक क्षण में मार सकते हैं, किंतु दूसरे को शिक्षा देने के लिए वही कई काल तक वो लड़ते रहते हैं कि व्यक्ति पुरुषार्थ से सब कुछ हासिल कर सकता है, प्राप्त कर लेता है। तो पुरुषार्थ को बताते हैं। योग वासिष्ठ काल भगवान राम जी को हमेशा उपदेश करते रहते थे। योग वशिष्ठ में आता है कि हे राम, तुम कभी भी दैव के अधीन मत रहो, प्रारब्ध के अधीन मत रहो, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ के द्वारा व्यक्ति हर वस्तु प्राप्त कर लेता है। और जो व्यक्ति भाग्य के अधीन होकर के घर में बैठ जाता है, दैव के अधीन घर में होकर के बैठ जाता है, उसको योग वासिष्ठ काल कहते हैं। ये व्यक्ति तो मूर्ख है, मूर्ख से भी मूर्ख है। इसलिए भगवान वहाँ पर युद्ध में जाकर के पुरुषार्थ दिखाते हैं, तो दूसरे को शिक्षा देते हैं। जिस प्रकार से मैंने भी युद्ध किया, उसी प्रकार से तुम भी युद्ध करो। युद्ध के बहाने, पुरुषार्थ के बहाने तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। तो इस प्रकार से जब भगवान शिव जी ने त्रिशूल उठाया, और त्रिशूल उठाया उसी काल में त्रिशूल उठाते समय आकाशवाणी हुई, तदा एव तन्निषेधुं चः बाघ बभूवः शरीरिणी शिवशूलं न चेदानीं तात्नां शृणु शंकरा। तो भगवान शिव जी को रोकने के लिए आकाशवाणी हुई कि हे भोलेनाथ, आप इसको अभी मत मारिए, जब तक इसके गले में कृष्ण का कवच है और जब तक इसकी पत्नी पातिव्रत धर्म से युक्त है, तब तक इसकी मृत्यु होने वाली नहीं है। यद्यपि आप मारने में समर्थ हैं, आपके संकल्प मात्र से ही सारा सृष्टि का संहार हो जाता है, उत्पत्ति हो जाती है, आप समर्थ हैं, फिर भी ब्रह्मा जी के वरदान का आप पालन करिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया है इसको, उस वरदान को आप सत्य करिए। यदि ब्रह्मा जी के वरदान को आप सत्य नहीं करेंगे तो वेद मर्यादा खंडित हो जाएगी। इसलिए आप ब्रह्मा जी के वरदान को सिद्ध करिए, सत्य करिए। तावत् अस्य जरः मृत्युं शंखचूर्णस्य शंकरः नास्ति इति अभिहितं नाथ विदेहि ब्राह्मणो वचा। कि जब तक इस शंखचूर्ण के गले में कृष्ण का कवच है और जब तक इसकी पत्नी पातिव्रत धर्म से युक्त है, तब तक इसको जरा मृत्यु होने वाली नहीं है, तब तक इसकी मृत्यु नहीं आएगी। इसलिए ऐसा ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। इस ब्रह्मा जी के वरदान को हे भोलेनाथ आप सत्य करिए, मर्यादा का पालन करिए। जब इस प्रकार से आकाशवाणी ने भगवान शिव जी को रोक दिया, तो भगवान शिव जी ने भी देखा कि जब तक ब्रह्मा जी की वाणी है, आता तो इसके गले में कवच है, तब तक अब मैं मारूंगा भी नहीं। इसके पश्चात भगवान शिव जी ने विष्णु को आह्वान किया और आह्वान करके उनको निर्देश दिया, इसके गले से कृष्ण भगवान का जो कवच है
कवच मांग लो, तो उसकी पत्नी की पातिव्रत धर्म को भंग कर दो इत्यादि भगवान विष्णु शिव जी की प्रेरणा से होकर के भगवान विष्णु उसी युद्ध क्षेत्र में ब्राह्मण का वेश बना करके उनके पास में आ गए। तो ब्राह्मण कहता है उस शंखचूर्ण के पास में आकर के, देहि भिक्षाम दानवेन्द्र मह्यम प्राप्ता है सांप्रतम न इदानीं प्रतिष्यामि प्रकटम दीन वत्सलम। तो यहाँ पर है ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मण को देख करके शंखचूर्ण भी विद्वान था, जानकार था, ब्राह्मणों की भक्ति करने वाला था, उसका बैर किसी भी प्रजा से नहीं था। मात्र देवताओं को छोड़ करके किसी भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों वर्णों की प्रजा के साथ किसी भी प्रकार से विरोध नहीं था। मात्र देवताओं के अधिकार को उसे छीना था और इस इत्यादि भी लोग प्रशासन करता था, कर लेता था। तो कहते हैं ब्राह्मणों का भक्त था, तो इसलिए ब्राह्मण भेष बना करके भगवान विष्णु जब गए तो कहा मेरे को भिक्षा चाहिए, आप मेरे को भिक्षा दीजिए, आप दानवों में श्रेष्ठ हैं और भिक्षा देने में समर्थ हैं। तो जब इस प्रकार से ब्राह्मण ने कहा तो ब्राह्मण की वाणी को सुन करके शंखचूर्ण कहता है, बताइए मैं कौन सी भिक्षा दूँ, सोना ले लो, चांदी ले लो। तो कहते भिक्षा मांगिए मेरे से। तो उसने भगवान विष्णु ने चालाकी करी, पहले मैं संकल्प कराऊंगा, संकल्प करने के पश्चात मैं तुमसे भिक्षा का उपदेश करूंगा, संकल्प करने के पश्चात ही मैं अपने अभिप्राय को कहूँगा। यद्यपि जब तक तुम संकल्प नहीं करोगे तब तक मैं इस भिक्षा को मांगने के लिए आया हूँ कि नहीं बोलूँगा। उसने कुछ सोचा, आदि विचार किया, ब्राह्मण को लौटाना नहीं चाहिए। तो उसने कहा तथास्तु, अर्थात ठीक है, मैं संकल्प करता हूँ, भिक्षा दूंगा। जैसे वामन भगवान ने पहले 3 पग का संकल्प कराया, बाद में फिर 3 पग विपरीत रूप से मांग लिया, अर्थात व्यापक रूप से मांगा। तो उस प्रकार से उसी प्रकार से यहाँ पर भी इन्होंने क्या मांग लिया, भिक्षा के रूप में कवच मांग लिया। जैसे इंद्र देवता ने भी ब्राह्मण बन करके कर्ण से कवच और कुंडल मांग लिए थे, बदले में फिर इंद्र देवता ने शक्ति प्रदान की थी। तो कहते हैं कब ओ मृत्युवाच राजेन्द्र प्रसन्न पदनेक्षणा कवचार्थी जनस्य चाहम मृत्युवाचेति सच्छला। तो जब उस शंखचूर्ण ने भिक्षा के रूप में कवच को मतलब दे दिया, मतलब ठीक है जो आप मांगोगे मैं दूंगा, तो जो पहले एक बार संकल्प कर ले, जल में हाथ लेकर के संकल्प कर ले, फिर व्यक्ति को उस संकल्प को, उस सत्य वचन को तोड़ना नहीं चाहिए। जब तक व्यक्ति ने जल में हाथ पर जल लेकर के संकल्प नहीं किया तब तक कभी कभी व्यक्ति बदल जाता है अपनी वाणी से, किंतु जिस व्यक्ति ने हाथ में जल लेकर के संकल्प कर लिया फिर बदलना बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए पहले संकल्प करा लेते थे, संकल्प के बाद फिर दान मांगते थे, देते थे। तो कभी कभी ऋषियों की वाणी तो बिना संकल्प के, बिना यानी जल के ही सत्य बोलते हैं। जो ऋषि बोल देते हैं वही करते हैं, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते। लेकिन सामान्य व्यक्ति के विषय में थोड़ा थोड़ा कभी कभी संशय बना रहता है। इसलिए तो जो भी ब्राह्मण आदि है पहले संकल्प कराता है, संकल्प कराने के पश्चात फिर भिक्षा मांगता है। तो कहा जब संकल्प कर लिया अरे मुकरेगा नहीं, ऐसा जान करके फिर भगवान विष्णु ने ब्राह्मण वेश रूप विष्णु भगवान ने कहा मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ, कवचार्थी हूँ, कवच को चाहने वाला हूँ, तुम मेरे को कवच प्रदान करो। जब इस प्रकार से संकल्प के करने के पश्चात कवच मांग लिया तो उसने अपने गले में से कवच निकाल कर दे दिया। ददहु कवचम दिव्यम विप्राहे प्राण सम्मतम मायेत्थम कवचम तस्मात् चक्राह वैहवी। कहते जब उसे प्राणों के समान प्रिय जो कवच है उस ब्राह्मण को दे दिया, और ब्राह्मण को देने के पश्चात भगवान विष्णु रूप ब्राह्मण ने उस कवच को धारण किया और कवच को ले जा करके युद्ध क्षेत्र से बाहर हो गए। और बाहर होकर के उसने भगवान विष्णु ने फिर ब्राह्मण का रूप परिवर्तन कर दिया। ब्राह्मण के पश्चात उन्होंने पुनः शंखचूर्ण का रूप धारण कर लिया। कहते माया के द्वारा शंखचूर्ण का रूप धारण करके तुलसी के पास पहुँच गए, जो उसकी शंखचूर्ण की पत्नी थी। गत्वः तत्र हरिस्तस्यः योनहु माया विशारदः वीर्यधानं चकारासु देवकार्याते ईश्वरम्।
इसके पश्चात भगवान विष्णु उसकी पत्नी के पास में जाकर के और पत्नी के पास में जाकर के उसके साथ ग्राम्य धर्म में रति क्रिया करी और रति क्रिया करने से उसका पातिव्रत धर्म को नष्ट किया देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए। जब उसके पातिव्रत धर्म नष्ट हो गया और गले का जो कवच निकल गया, फिर भगवान विष्णु भगवान शिव जी ने उसी काल में उसको मार दिया। एतस्मिन्नन्तरे शंभु मीलियन सौ बचा प्रभु शंखचूड़ बधाठाए शूलम जग्रह प्रज्वलते। कहते हैं जब उसके गले से कवच निकल गया, उसकी पत्नी का पातिव्रत धर्म नष्ट हो गया, उसी काल में भगवान शिव जी ने अपना हाथ में त्रिशूल लिया और त्रिशूल लेकर के जो विजय नामक त्रिशूल है, भगवान शिव जी का जो त्रिशूल है किसी दूसरे के द्वारा निर्माण नहीं किया गया। जैसे विश्वकर्मा अन्य अस्त्रों को बनाते हैं, ऐसे भगवान शिव जी का जो त्रिशूल नहीं बनाया। अर्थात भगवान शिव जी का त्रिशूल किस प्रकार से उत्पन्न हुआ? भगवान शिव जी ने ही अपने हृदय से उस त्रिशूल को उत्पन्न किया। पृथ्वी में हमेशा सर्वत्र विजय वाला त्रिशूल है। विजय नामक जो त्रिशूल है उसको उठाया, हाथ में लिया और उठा करके शंखचूड़ के ऊपर फेंक दिया। और जैसे ही फेंका तो कहते हैं ये त्रिशूल भी साक्षात जीव ब्रह्म का स्वरूप है। यहाँ पर वर्णन करते हैं जीव ब्रह्म स्वरूपम च नित्य रूपे महानिर्मितम विभ्रमते व्योम शंखचूड़ परिसणाते। तो है जीव और ब्रह्म का स्वरूप जो त्रिशूल है नित्य रूप है, हमेशा बना रहता है, किसी दूसरे प्राणी के द्वारा निर्मित नहीं है। ऐसा जो भगवान शिव जी का विजय नामक त्रिशूल है, उस त्रिशूल को भगवान शिव जी ने उठाया, हाथ में लिया और फिर आकाश के माध्यम से छोड़ दिया। फिर शंखचूड़ के ऊपर छोड़ दिया और आकाश में घूमते घूमते आया वह त्रिशूल जहाँ पर शंखचूड़ था युद्ध क्षेत्र में, वहीं पर युद्ध क्षेत्र में आमने सामने जब युद्ध हो रहा था तो घूमते घूमते शंखचूड़ के गले पे जाकर गिरा। और जैसे ही गले पे जाकर गिरा उसी काल में शंखचूड़ के गला कट गया और पृथ्वी पर गिर गया। इसके पश्चात कहते हैं फिर वो उसके प्राण पखेरु हो गए, आधा प्राण उसके शरीर से निकल गए। वह सुदामा नाम का भोग बन करके पुनः भूलोक में चला गया। और इधर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हो गई, देवताओं को अधिकार प्राप्त हो गया। अब जो शंखचूड़ के जो मरने के पश्चात उसके जो विशाल शरीर था, उस विशाल शरीर से उसकी जो हड्डियाँ थी, हड्डियों का क्या होगा? तो यहाँ पर वर्णन करते कि भगवान वो शिव जी के हाथ से मरने के कारण वो शंखचूड़ उसका नाम था। इस हेतु से उस हड्डियों से उसकी शंख बना, जो शंख जाति है उसी की हड्डियों से बनी हुई है। तो कहते हैं कि शंखचूड़ की जितनी भी हड्डियाँ थी उन हड्डियों से एक एक शंख बन गए और वही शंख के देवताओं को बहुत प्रिय रहे। आता भगवान श्री कृष्ण को, विष्णु को, अन्य देवी देवताओं को बहुत प्रिय है। अस्तिभिः शंखचूड़स्य शंखजातिर्बभूवः प्रशस्तं शंखतोयं च सर्वेषां शंकरांगना। कहते शंखचूड़ की जो अस्थियाँ हैं वो शंख जाति के रूप में परिणित हो गई। वह शंख के भीतर का जो जल सारे देवताओं को बहुत प्रसन्न आनंद देने वाला है, मात्र शिव जी को छोड़कर के। शिव जी के ऊपर शंख का जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि कोई चढ़ाता है तो फिर उसको अपराध यानी पाप रूप फल की प्राप्ति होती है, अपराध लगता है। तो शिव जी को जल, शंख का जल शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। अन्य देवी देवताओं के ऊपर खूब मार्जन करना चाहिए, किंतु शिव जी के ऊपर नहीं करना चाहिए। क्यों? शिव जी का शत्रु रहा, अतः शिव जी ने उसको मार दिया था। इसलिए शिव जी को छोड़ करके बाकी सारे देवी देवताओं को ये शंख का जल बड़ा प्रिय है। विशेष करके तो भगवान विष्णु को और विष्णु भगवान को, माता लक्ष्मी को है। क्योंकि एक शंख नाम के दैत्य को भगवान श्री कृष्ण ने मारा, जो समुद्र में रहता था, जिसने भगवान श्री कृष्ण के सांत्वनी बनी जो गुरु थे उनके बालक को खा लिया था। उसको मार करके जो शंख के आकार में समुद्र के भीतर रहता था, तो भगवान श्री कृष्ण उस शंख नामक दैत्य को मारा और मार करके उसके शरीर को ही जो हड्डी थी शंख बनाया और उस शंख को लेकर के फिर अपने पास में रखा। तो हमेशा भगवान विष्णु शंख के नामक जो दैत्य था अथवा दानव था उसको पास में रखते थे।
तो उसी प्रकार से वो बजा देते, युद्ध में उसी शंख को बजा देते और वो भी दिव्य हो गया था भगवान विष्णु के हाथ में जाने से। तो उसी प्रकार से भगवान विष्णु को, लक्ष्मी को शंख बहुत प्रिय है, उसका जल भी बहुत प्रिय है। तो इसलिए विशेष रूप से भगवान शिव जी के मंदिरों में, विष्णु भगवान के मंदिरों में खूब शंख रहते हैं। भगवान शिव जी के ऊपर शंख का जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से तो देवताओं को राज की प्राप्ति हो गई और युद्ध समाप्त हो गया। जो मरने से बचे थे वो पाताल लोक में प्रवेश कर गए। इसके पश्चात भगवान शिव जी कैलाश लोक में चले गए। वो कैलाश लोक में जाकर के उत्सव मनाया, सारे देवताओं ने स्तुति आदि करी। अब इसके पश्चात आगे कथा कहते हैं किस प्रकार से अरे भगवान विष्णु ने तुलसी का पातिव्रत भंग किया, उस घटना को कहते हैं। किस प्रकार से भगवान विष्णु को तुलसी ने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से भगवान विष्णु को श्राप दिया। तो कहते हैं जब युद्ध हो रहा था, युद्ध काल में जब आकाशवाणी ने भगवान शिव जी को रोक दिया, तो रोकने के पश्चात भगवान विष्णु शंखचूर्ण से कवच लेकर के और ब्राह्मण के रूप में कवच लेकर के मांग करके फिर बाद में जहाँ पर उसकी तुलसी नामक जो पत्नी रहती थी, जो राज्य में रहती थी, जिस राज्य में रहती थी, वहाँ पर गए और वहाँ पर जाकर के उद्यान में शंखचूर्ण का वेश बना करके शंख बजाया। और उद्यान में गए तो उद्यान में जाने के पश्चात जय हो जयकार ध्वनि लगवाई। तो उसने ध्वनि सुनी, तुलसी ने ध्वनि सुनी कि मेरे पति आ गए, आवाज़ पहचान ली। उसने पहले अपने अट्टालिका से आकर राजमार्ग से देखा कि मेरे पति आ रहे हैं। तो पति को देख करके प्रसन्न होकर के आगवानी करने के लिए गई। तो आगे वर्णन करते हैं, जब आगवानी के लिए गई तो आगवानी करके उसने अपने पति को जीवित हुआ देख करके प्रसन्नता हुई और उसको ले जा करके अपने घर में ले जा करके श्रेष्ठ आसन दे करके वहाँ पर कुशल समाचार पूछा और स्वागत सत्कार किया। इसके पश्चात जब जल आदि पान कर लिया, बैठ गई, थकावट शांत हुए। फिर बाद में तुलसी कहने लगी, पूछने लगी युद्ध में किस प्रकार से घटना घटी, किस प्रकार से शिव जी के साथ युद्ध हुआ, तो कैसे आपने शिव जी को जीत लिया। क्योंकि बिना जीते तो आप वापस आ नहीं सकते, या तो जीत करके वापस आ सकते हैं अथवा मर कर के ऊपर जा सकते हैं, दो ही बात हो सकती है। तो बिना जीते वापस नहीं आ सकते। तो किस प्रकार से आपने जो तीनों लोगों के स्वामी भगवान शिव जी हैं उनको कैसे जीता। तो तुलसी कहती है असंख्य विश्व संभर्तः सा देवे प्रवरः प्रभु यस्याप्यः वतिनो देवा विष्णु ब्रह्मा तय सदा। तो कहते हैं तुलसी पूछती है कि जो असंख्य ब्रह्मांड के उत्पत्ति करने वाले हैं, ऐसे देवताओं की उत्पत्ति करने वाले हैं, ब्रह्मा और विष्णु जिनके अधीन रहते हैं, ऐसे भगवान और देवता जिनके अधीन रहते हैं, ऐसे भगवान शिव जी को आपने कैसे जीता। देव जनकम सौत्र ऋणात्मः सह निर्गुणः प्रत्यक्षया सगुणो हरे ब्रह्म प्रवर्तकः। कहते तीनों देवताओं के जो जनक हैं, ऋणात्मक कहलाते हैं, निर्गुण कहलाते हैं, भक्तों की इच्छा से सगुण बन जाते हैं और ब्रह्मा विष्णु को उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसे इस शिव जी को आपने कैसा जीता। मेरे को बड़े जानने की उत्सुक है, आप बताइए। आप कुशल से यहाँ पर मेरे पास में लौट करके आ गए, मेरे को बहुत प्रसन्नता हो रही है। आपने अपनी विजय गाथा को मेरे को सुनाइए। जब इस प्रकार से पत्नी ने पति से पूछा, शंखचूर्ण से पूछा, तो वह तुलसी तो अपने शंखचूर्ण को पति जान रही थी, किंतु वहाँ तो विष्णु भगवान बैठे हुए थे। तो जब पूछा तो पूछने के पश्चात भगवान विष्णु छल करते हुए कहते हैं, पति के वेश में कहते हैं कि हम दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, शिव जी में और मेरे में भयंकर युद्ध हुआ। जितनी भी सेना में लेकर गया था वह शिव जी के द्वारा, शिव जी के हाथ से शिव जी की सेना के द्वारा पराजित हो गई, नष्ट हो गई, भ्रष्ट हो गई और मारी गई। खुद शिव जी के गण भी मारे गए। इसके पश्चात जब हमारे बीच में शिव और मेरे बीच में भयंकर रोमांचकारी युद्ध हो रहा था, उसी काल में जब मेरी सारी सेना समाप्त हो गई, उसी हमारे युद्ध को शांत करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी आए। तो कहते हैं आवयो समरः कांते पूर्णम अब्दम बभूवः नाशो बभूव सर्वेषां अस्त्राणां च कामिनी। हे कामिनी,
हम दोनों का जब युद्ध हो रहा था उस काल में, युद्ध होते 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 1 वर्ष व्यतीत हो गया। उस काल में सारे असुरों की सेना, जो मेरी सेना थी, दैत्य थी, दैत्य वाली सेना, दानव वाली सेना, असुर वाली सेना, वो सारी सेना का संहार भगवान शिव जी ने कर दिया। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा जी आए। प्रीतिं च कार्यामासः ब्रह्मा च स्वमावयो देवानाम अधिकाराश्च प्रदत्तः ब्रह्म शासना। जब मेरी सारी सेना संहार हुई, युद्ध समाप्त नहीं हुआ, उस काल में भगवान ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने मेरे को आदेश दिया और मेरे को शिव जी के साथ संधि करवाई। वो संधि करवा करके ब्रह्मा जी ने कहा कि हे संत सुन, तू देवताओं के अधिकार को लौटा दे और भगवान शिव जी के साथ संधि कर ले। वो देवताओं के साथ अब तो करना बंद कर। जब भगवान ब्रह्मा जी ने मेरे ऊपर शासन किया तो ब्रह्मा जी के शासन के माध्यम से मैंने देवताओं के सारे अधिकार को लौटा दिया और भगवान शिव जी के साथ मैत्री कर ली। और मैत्री करने के पश्चात जब मित्रता हो गई, संधि हो गई, तो भगवान शिव जी तो अपने लोक में चले गए, देवताओं को राज्य की प्राप्त हो गई। मैं भी खाली हाथ लौट करके सेना को संहार करवा करके यहाँ पर आ गया। मया गतम स्वभवनम स्वलोकम शिवो गतः सर्व स्वास्थ्यम अतीवापा दूरीभूतो ध्रुवा। कहते हैं जो बची हुई सेना थी वो मैं साथ लेकर के आ गया और भगवान शिव जी अपने लोगों को ले गए। जो भी उपद्रव मच रहा था वो भी उपद्रव शांत हो गया। इस प्रकार से आदि से लेकर के अंत तक के भगवान विष्णु शंकर शिव ने अपनी पत्नी को युद्ध की घटना, जो घटना की युद्ध के बीच में जो भी वर्णन हुआ था, किस प्रकार से हुआ था, किस प्रकार से एक की सेना दूसरे के ऊपर हावी होती थी, दूसरी सेना दूसरे के ऊपर हावी होती थी, सारा वर्णन दिया। वर्णन करने के पश्चात फिर जब सायंकाल हुआ तो सायंकाल होने के पश्चात फिर श्रृंगार रस में दोनों ही डूब गए। रैम हे रमः पतिस्तत्रः रमया सह तदह तया मुदा स साध्वी सोम संभावा कृष्णस्या व्यतिमा। जब रात्रि हुई उस काल में श्रृंगार रस से होकर के दोनों ने विहार किया और विहार करते समय उसने विपरीत लक्षण देख लिए। मेरे पति तो मेरे साथ इस प्रकार से विहार करते थे, अब किंतु ये तो वो दूसरी प्रकार से विहार कर रहा है, व्यतिक्रम देखा। तो व्यतिक्रम देखकर तो उसको शंका हुई मेरे पति नहीं हो सकते। एक काल विशेष में ऐसा हुआ था, जैसे एक राक्षस है हिमालय क्षेत्र से उड़ करके द्वापर युग में इधर जा रहा था महाराष्ट्र की तरफ, जो महाराष्ट्र की होते हुए वहाँ पर सिंधु देश की तरफ जा रहा था। उस काल में मथुरा नगरी की जो राजा था उग्रसेन, उनकी पत्नी विदर्भ देश की राजकुमारी थी। वह अपने पति से आज्ञा लेकर के वहाँ पर गई, आकर विदर्भ देश में गई। तो विदर्भ देश में जाकर के सखी सांस ले रही थी जंगल आदि में। उसी काल में एक दैत्य आकाश मार्ग से गया तो जाकर के उसने उससे राजा की पत्नी को देखा। देखने के पश्चात उसके रूप के ऊपर मोहित हो गया। अब मोहित होने के पश्चात विचार करने लगा कि मैं इसके साथ इस प्रकार से विहार करूँ। तो बाद में ध्यान लगा कर देखा ये तो राजा की पत्नी है, पतिव्रता है, यदि मैं ऐसे जाऊंगा तो ये मेरे साथ विहार नहीं कर सकती, छल करके इसके पास जाना चाहिए। उस राक्षस ने जो था उसने क्या किया, उस राजा का ही रूप बना लिया, उग्रसेन का रूप बना लिया। उग्रसेन का रूप बना करके उस रानी के साथ, रानी देखा अचानक राजा कहाँ से आ गए, तो राजा को देखकर प्रसन्न हो गई। फिर उस राजा को जो राक्षस था उसने वहाँ पर विहार किया। अब विहार करने के पश्चात वहाँ पर उसने देखा मेरा राजा, मेरा जो पति था वो तो इस प्रकार से विहार नहीं कर रहा, ये दूसरी प्रकार से कर रहा है। तो व्यतिक्रम देख करके वहाँ पर उतर गए कि ये मेरा पति नहीं हो सकता है, ये कोई दूसरा है। कौन है ऐसा पूछा तो उसने फिर असली रूप में आ गया। किंतु वहाँ तो वो डर गई, उसने श्राप नहीं दिया और बाद में गर्भवती भी हो गई थी उससे। वही उस राक्षस के गर्भवती हो जाने से कंस नाम का लड़का पैदा हुआ उससे, वही दैत्य वंश का, राक्षस वंश का था। उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान विष्णु ने भी तुलसी ने व्यतिक्रम देखा कि मेरा पति तो इस प्रकार से विहार करता है, ये तो दूसरी प्रकार से विहार कर रहा है। तो दूसरे प्रकार को सुख को देख करके, विहार को देख करके सब पूरी घटना जान ली, आता ये मेरा पति नहीं है।
तो बाद में तुलसी उसको अलग करके पूछने लगी, को वह तुम बदा ममासु भुक्ता हम माया त्वया दूरी गतम मत सतित्वम अतत हम ही सकाम्यम। तुलसी कहती है, कौन हो तुम, बताओ, मुझको तुमने माया के द्वारा भूल लिया है, दूर हो जा मेरे नजरों से दूर हो जा, मेरे सती पातिव्रत धर्म को तुमने नष्ट कर दिया, मैं तुमको श्राप देती हूँ। जब इस प्रकार से बोला श्राप देती हूँ, तो श्राप को सुनकर के भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। जैसे ही असली रूप में आ गए तो जान गए ये तो विष्णु है, मेरे पति नहीं है। तुलसी ही वचनम श्रुत्वा हरिम सापि वहेन च ददारा लीलया स्वयंमूर्ति सुमनोहरम। कहते हैं भगवान जैसी श्राप के डर के चक्कर में भगवान विष्णु ने अपना मनोहर रूप धारण कर लिया, चतुर्भुज रूप धारण में युक्त हो गए। तुलसी ने देखा एक भगवान विष्णु है, विष्णु को देख करके उनके चिन्हों को देख करके उन्होंने कहा कि तुमने तो मेरे पातिव्रत को भंग कर दिया, तुम बड़े दुष्ट हो। तुमको जो भक्त कहते हैं, तुम्हारे जो भक्त कहते हैं कि भगवान विष्णु दयालु, किंतु दयालु नहीं, तुम तो पत्थर के जैसे कार्य करने वाले हो, पाषाण के सदृश हो, झूठा ही लोग आप तुम्हारे विषय में बोलते हैं कि भगवान बहुत कृपालु दयालु हैं, दया करने वाले हैं, किंतु मैं देखती हूँ तुम पत्थर से ज़्यादा कठोर हो, इसलिए तुम पत्थर ही हो जाओ। पाषाण सदृश त्वं च दयाहीनो यथा खलः तस्मात् पाषाणरूपत्वं मच्छापेन भवामि। तुम पाषाण के सदृश हो, अर्थात पत्थर के जैसे, पाषाण बोलते हैं पत्थर को, पत्थर के जैसे हो, दया से रहते हो, किंतु तुम्हारे विषय में जो भक्त लोग वर्णन करते हैं कि तुम कैसे हो, श्रद्धालु दयालु हो, दूसरे के ऊपर कृपा करने वाले हो, किंतु मैं तो यहाँ पर विपरीत लक्षण तुम्हारे ऊपर देख रही हूँ। इसलिए पाषाण के जैसे हो, दया से रहे तो खंड हो, पुष्ट हो, इसलिए तुम मेरे साप के द्वारा आज पाषाण रूप को धारण करो। जब इस प्रकार से तुलसी ने श्राप दे दिया तो तुलसी के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया। पातिव्रत क्योंकि स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर पातिव्रत धर्म जो अन्य स्त्रियाँ पातिव्रत धर्म करना बंद कर दें इत्यादि को, और वेद की मर्यादा कम हो जाएगी। तो भगवान विष्णु ने उस श्राप को स्वीकार कर लिया और सत्वी उस श्राप को सत्वी करके दिखाया। एक बार भगवान श्री कृष्ण युद्ध करके, महाभारत युद्ध करके हस्तिनापुर से, कुरुक्षेत्र से इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर से जा रहे थे, अपने राज्य को द्वारका नगरी जा रहे थे। रास्ते में एक ऋषि मिले, ऋषि ने कहा कि तुम विष्णु भगवान को लेकर के, कृष्ण भगवान को लेकर के उनकी स्वागत सत्कार किया, किंतु उन भगवान श्री कृष्ण के ऊपर क्रोध आ गया। उत्तम के नाम के थे शायद, क्रोध आ गया। क्रोध आने के पश्चात कहा कि तुम हे कृष्ण, तुम भगवान विष्णु हो, तो तुम सब जानते चाहते तो तुम कौरवों को और पांडवों को संधि करवा सकते थे, मना कर सकते थे, शक्ति का बल प्रयोग करके मना करवा सकते थे, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया, दोनों को आपस में झगड़ा करवा दिया और लड़वा दिया, मरवा दिया। इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण को श्राप देने के लिए उस ब्राह्मण ने ऐसा कहा, भगवान श्री कृष्ण थोड़े नाराज हो गए, कहा तुम्हारे साथ से मेरा कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं, तुमने जो तपस्या करी है, श्राप यदि तुम देगे तो तुम्हारी तपस्या ही नष्ट हो जाएगी। अभी मेरे को श्राप लेने की इच्छा भी नहीं है, उसको पालन में नहीं करूँगा। और कहा तो प्रारंभ में घटना घटने वाली थी, और तुमने जो थोड़ी बहुत तपस्या गुरु की सेवा करके ब्रह्मचर्य का पालन करके जो तपस्या करी थी वो भी नष्ट हो जाएगी। तुम मुझको श्राप दे देते हो तो मैं थोड़ा बहुत पालन कर भी सकता हूँ, किंतु अभी मेरी इच्छा नहीं है। तुम अपनी तपस्या को बचा कर रखो, तुम्हारी बात से डरने वाला नहीं है। फिर बात को क्रोध करके दिखलाया, ब्राह्मण शांत हुए, फिर बाद में श्राप नहीं दिया। इसके पश्चात वही ब्राह्मण ने फिर जन्म यज्ञ करवाया था, किसी दोष को लेकर के सर्प यज्ञ करवाया था। तो कहते हैं कभी जब भगवान विष्णु को भी श्राप स्वीकार करने की इच्छा नहीं होती तो निषेध भी कर देते हैं, नहीं तो कभी कभी तो स्वीकार करते हैं। सतयुग में स्वीकार कर ही लेते हैं, लास्ट में उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो यहाँ पर है भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया, ठीक है, तथास्तु, ओम ऐसा करके मान लिया। इसके पश्चात तुलसी रोने लगी। रोने के पश्चात जब भयंकर
कष्ट हुआ उसको कि मेरे पति मेरे पातिव्रत धर्म नष्ट कर दिया, मेरे पातिव्रत धर्म नष्ट करने के कारण मेरे पति की मृत्यु हो गई, अब मैं निश्चित रूप से विधवा हो गई, अब मैं जीने को लायक नहीं रही। इस प्रकार से जब विलाप कर रही थी, उसी काल में भगवान श्री विष्णु भगवान भी उसके रोने से, जैसे कभी कभी स्त्रियाँ रोती हैं तो स्त्रियों के रोने से पुरुष भी रोने लगते हैं, तो भगवान विष्णु भी तुलसी की रोने को सुनकर के दुखी हो गए, उसके दुख से दुखी हो गए। उसी काल में भगवान शिव जी को आह्वान किया, तो भगवान शिव जी आए, आकर के उनको समझाया, भगवान विष्णु को सांत्वना दी और भगवान और तुलसी को सांत्वना दी। तुलसी से कहा, देखो तुमने तो भगवान विष्णु को पति रूप से वर्ण करने की तपस्या करी थी, उसी का ही फल तुमको प्राप्त हुआ है। तुमने संत चूर्ण को पति रूप से वर्ण करने की तपस्या नहीं करी थी, और जो संत चूर्ण ने पहले तुमसे कामना करी थी उसका फल उसको प्राप्त हो गया, उसकी जितनी आयु थी वो समाप्त हो गई, इसलिए उसको आयु समाप्त करके जाना ही था। अब जो तुमने जो तपस्या करी थी भगवान विष्णु को पति रूप से वर्ण करने के लिए, अब उस तपस्या का तुम फल भोगो। अब तुम इस शरीर को त्याग करो, वो त्याग करने के पश्चात तुम गंडकी के रूप में परिणत हो जाओगी। तुम्हारा जो शरीर है एक नदी के रूप में परिणत हो जाएगा, तुम्हारा जो दिव्य आत्मा है भगवान विष्णु के साथ रहेगी, और तुलसी के नाम से तुम ख्याति को प्राप्त हो। तुम्हारे दो शरीर रहेंगे, एक तुलसी लता के रूप में, एक गंडकी के रूप में। तो गंडकी के रूप में तो भारत में होगी, और लता के रूप में, वृक्ष के रूप में, पौधे के रूप में तो भारत भूमि में पृथ्वी के ऊपर होगी, पाताल लोक में रहेगी, मठ लोक और देवलोक में होगी। अतः तीनों लोगों में तुम वृक्ष के रूप में ख्याति को प्राप्त होगी, और तुमको मैं वरदान देता हूँ कि तुम सारे वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी देवी बनोगी। तुम्हारे बिना तुम सारे कहते तुम्हारे बिना पूजा निष्फल कम रहेगी, अर्थात तुम जो भी देवी देवता की पूजा करेगा वहाँ पर तुम उसके सभी के उपयोग में तुम काम आओगी, अर्थात सभी लोग तुम्हारी आदर करेंगे, स्वीकार करेंगे और तुमको देवताओं पर चढ़ाएंगे, सारे देवता तुमसे प्रसन्न रहेंगे, और तुम अपना दिव्य रूप धारण करके भगवान विष्णु के साथ नित्य विहार करोगे। जैसे लक्ष्मी विहार करती है, ऐसे कृष्ण के साथ राधा विहार करती है, उसी प्रकार से तुम्हारा वियोग कभी भी नहीं होगा। और तुम शालिग्राम, तुम जहाँ पर कहते हैं भगवान जो विष्णु है पहली पत्थर बन करके तुम्हारे नदी के किनारे पड़े रहेंगे, अर्थात जो पर्वत को कीड़ा काटेंगे वही कीड़ा काट करके छेद बनाएंगे, चक्र बनाएंगे, वही शालिग्राम शिला कहलाएंगे। तो शालिग्राम शिला के ऊपर तुम नित्य हमेशा चढ़ी रहोगी, साथ रहो, कभी भी तुम्हारा विच्छेद नहीं होगा। इसलिए तुम रो मती, तुम अपनी तपस्या का फल भोगो। तुम यहाँ से जा करके गंडकी की नदी में इस शरीर को इस दिशा में छोड़ो, तो जो गंडकी के रूप में तुम्हारा शरीर परिणत हो जाएगा, और लता के रूप में तुम वृक्ष के रूप में तुलसी के नाम से प्रतिलोक ख्याति को प्राप्त हो जाओगी, और दिव्य शरीर से तुम इसी शरीर धारण करके भगवान विष्णु के साथ नित्य निवास करोगे, नित्य सुख का अनुभव करोगे, जैसे लक्ष्मी सुख का अनुभव करती है। उसी काल में भगवान शिव जी के समझाने पर शोक से रहित हो गई उस तुलसी ने। तो यहाँ पर कहते हैं तुलसी ने अपने शरीर को त्याग किया, और त्याग करके जहाँ पर शरीर छोड़ा था वहीं से ही शरीर गंडकी नदी के रूप में परिणत हो गया, और एक रूप से वह पौधा के रूप में परिणत हो गई। तो पौधा के रूप में सर्वत्र विद्यमान गंडकी नदी, यहाँ पर मुक्तिनाथ नेपाल क्षेत्र है, नेपाल क्षेत्र से निकलती है। तो नेपाल के एक दामोदर नाम का कुंड है, तो दामोदर नाम के कुंड के तलहटी से वो निकलती है। यहाँ पर मुक्तिनाथ मंदिर है, वहाँ पर तो काली नाम की नदी निकलती है, और यहाँ पर दोनों का संगम है, गंडकी नदी और काली नाम की नदी, दोनों का संगम जहाँ पर होता है वहाँ पर काली नदी, काली गंगा, काली कृष्णा नदी, कृष्णा गंडकी तो कृष्ण नदी नाम के नाम से ख्याति था। दो नदियों के संगम होता है, तब कृष्णा नदी, कृष्णा गंडकी, कृष्णा गंगा ऐसे नाम से ख्याति प्राप्त होगी। नेपाल के लोग वहाँ पर गंडकी नदी को कहते हैं मुक्तिनाथ तो सिर है, और देवघाट तो भगवान विष्णु के पैर है, और देवघाट और मुक्तिनाथ के बीच का एक भाग रहता है, वहाँ पर उसको नाभि स्थान बोलते हैं, जहाँ पर रावण का जन्म हुआ था। उस क्षेत्र में रावण का जन्म हुआ था, वहीं पर
अरे राजा भरत ने तपस्या करी थी, जो तीनों लोगों के राजा थे जिनके नाम से भारत देश पड़ा हुआ है, उन्हीं राजा ने वहाँ पर जाकर तपस्या करी थी गंडकी के मध्य भाग में। तो भगवान विष्णु के गंडकी नदी को नेपाल के क्षेत्रवासी उसको विष्णु का रूप मानते हैं। विष्णु गंगा भाई है, तो भाई गंडकी बिहार में आकर के गंगा में लीन हो गई। इस प्रकार से ये मुक्ति को देने वाली है। तो वहाँ पर जो गंडकी नदी में जो पत्थर काला पत्थर गोरा ही पत्थर गिरता है तो काला पत्थर भी गिरता है, तो जिससे कीड़े का खाता करके वो गंडकी नदी में प्रवाहित कर देते हैं और जिसमें चक्र बना देते हैं, वह सालिग्राम शिला कैसी उत्तम कहलाती है। तो जो विशेष रूप से काला पत्थर होता है वो सालिग्राम शिला का प्रतीक होता है। यद्यपि गोरा पत्थर भी हो सकता है, हम सालिग्राम शिला कह सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से सालिग्राम शिला काला पत्थर वाली होती है, बड़ी मजबूत होती है। उसके भीतर एक तो सोना पाया जाता है। कहते हैं सोना के चक्कर में उसको सालिग्राम शिला को तोड़ देते हैं। जो सोना तस्कर होते हैं वह उस सालिग्राम शिला को सोने के चक्कर में सालिग्राम शिला को तोड़ देते हैं और तो उससे सोना निकाल लेते हैं। तो सोना निकालने से फिर वो जो जिस प्रकार से कार्य करता है उसको पाप और धन की प्राप्ति होती है। सालिग्राम शिला को तोड़ना नहीं चाहिए। तो बहुत से और दूसरा कभी कभी सालिग्राम शिला देखते हैं, बाहर से गोल मंडूल रहती है, उसके भीतर चक्र देता है, कभी एक चक्र, दो चक्र, तीन चार चक्र देते हैं। तो कभी कभी चक्र उजागर भी दिखते हैं, कभी कभी उसके अंदर रहते हैं। वो सालिग्राम में भी मुक्ति भेद के इस प्रकार से विष्णु का रूप है, नारायण का रूप है, शिव का रूप है, देवताओं का रूप है, कृष्ण का रूप है, अनेक प्रकार की रूपों के सालिग्राम की पूजा करने से उस प्रकार की फल की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर कहते हैं जो कोई भी पुरुष है सालिग्राम शिला से तुलसी का विच्छेद करता है तो उसको यहाँ पर एक घटना आई है, तुलसी पत्र छेदम सालिग्राम एक करोति तस्य जन्मांतरे भवेत् स्त्री विच्छेदो भविष्यति। जो कोई भी पुरुष है तुलसी पत्र का सालिग्राम शिला से विच्छेद करता है तो ऐसा व्यक्ति को दूसरे जन्म में स्त्री की प्राप्ति नहीं होगी। हो सकते हैं स्त्री भी यदि विच्छेद करेगी पुरुष प्राप्त नहीं होगा, आता तो कुंवारे रहेगा अगले जन्म में। तो ऐसे जो सालिग्राम शिला भगवान विष्णु का रूप कहलाती है और वह बहुत पुण्य को देने वाली है। इस प्रकार से जो कोई भी स्त्री अथवा पुरुष सालिग्राम शिला के साथ तुलसी का संबंध कराता है अर्थात चढ़ाता है तो चढ़ाने वाले को स्त्री अथवा पुरुष को बहुत पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। यानी प्रतिदिन जो सालिग्राम शिला को तुलसी से अर्चना करता है, पूजा करता है, ऐसे साधक साधिकाओं को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से तुलसी की बड़ी महिमा गाई गई है। और तुलसी के विषय में एक जगह का वर्णन आता है कि रसोई में भी लकड़ी, कहते हैं रसोई घर में भी तुलसी की लकड़ी डाल लेनी चाहिए, हवन कुंड में भी डाल लेना चाहिए, अथवा भोजन में भी उसके तुलसी के पत्र डाल देना चाहिए। तो बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एक पुराण है उसमें ब्रह्म पुराण में बहुत विशेष रूप से तुलसी की महिमा गाई गई है। यहाँ पर तो इतनी कम गाई गई है, लेकिन दूसरे पद्म पुराण है, पद्म पुराण में तुलसी की महिमा बहुत विस्तार पूर्वक गाई गई है। तो वहाँ पर कहते भोजन में है, मंदिर में तो है ही है, भोजन में, शमशान घाट में, शमशान काल में भी तुलसी की डंडी ले जानी चाहिए। और कहते हैं रसोई घर में और यज्ञ कुंड में तुलसी की लकड़ी डाल देना चाहिए। ऐसा पद्म पुराण में विशेष रूप से महिमा गाई गई है। तो यहाँ पर भी संक्षेप से महिमा गाई गई है, विशेष किसी पुराण में गाते हैं। तो तुलसी की महिमा बहुत अपरंपार है। इसके पश्चात जो साधकों को भी गले में तुलसी की माला, कंठ की लकड़ी है उसकी माला बनाकर धारण करना चाहिए। इस प्रकार से तुलसी की महिमा जलंधर प्रवत भगवान विष्णु के श्राप है, ये कहने के पश्चात अगला वर्णन करते हैं। कहते हैं हिरण्यकश्यपु दीदी से हिरण्यकश्यपु पैदा हुए। इसके पश्चात वह हिरण्यकश्यपु तपस्या, हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद हुआ, हिरण्याक्ष का पुत्र जब विवाह आदि किया बहुत काल व्यतीत हो गया। बहुत काल व्यतीत होने के पश्चात भी उसको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो हिरण्याक्ष तपस्या करने के लिए जंगल में गया और शिव जी को उद्देश्य करके तपस्या कर रहा था। उसी काल में भगवान शिव जी अपनी पार्वती के पास में बैठे हुए
कोई मजाक सूझी होगी माता पार्वती को। तो माता पार्वती ने अपने दोनों हाथों को उठाया तो शिव जी की आंखों को बंद कर लिया, और आंखों को बंद करने से वहाँ पर भगवान शिव जी के तीसरे नेत्र से गर्माहट पैदा हुई। गर्माहट पैदा होने से पार्वती के हाथों में पसीना छूटने लगा। उस पसीना छूटने के कारण उस पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिरी, तो उसी से एक अंधकासुर नाम का बालक पैदा हुआ। भाई जब बालक अंधा, क्योंकि भगवान शिव जी को नेत्र बंद करके वहाँ पर बूंद गिरी थी, नेत्र बंद कर ली थी, इसी कारण से वो बालक एक अंधा पैदा हुआ। बाद में पार्वती देखा ये बालक कहाँ से पैदा हो गया, तो शिव जी ने कहा कि तुम्हारा ही पुत्र है, इसका तुम पालन करो। इसके कुछ काल व्यतीत हुआ, पालन पोषण किया उसका बालक का। बाद में हिरण्याक्ष ने पुत्र प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करी। तो उस हिरण्याक्ष को भगवान शिव जी ने वरदान दिया, और वरदान देने के पश्चात कहा कि उसने कहा मेरे को पुत्र चाहिए, पुत्र उद्देश्य करके आपकी आराधना करी, क्योंकि जो मैंने संपत्ति राज हासिल किया है, प्राप्त किया है, उसको भोगने के लिए तो संतान ही चाहिए। यदि संतान नहीं है तो किसके लिए संपत्ति इकट्ठी करना, उसके लिए क्या करना। फिर तो जिसके पास में संतान आदि नहीं है उसको तो वैराग धारण करने लेना चाहिए धन कमाने की तरफ से। आता धन यदि है, संतान आदि नहीं है, तो बढ़िया धन के काम में लगा देना चाहिए, नहीं तो वैसे भी दूसरे ही खाएंगे इत्यादि। उसने कहा कि मैंने जो धन संपत्ति एकत्रित की है उसका कौन भोग करेगा, वो भोग के लिए तो पुत्र ही होना चाहिए, इसलिए मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए आपकी आराधना कर रहा हूँ। तो जब इस प्रकार से वरदान मांगा तो भगवान शिव जी ने कहा कि तुम्हारे वीर्य से पुत्र होने वाला नहीं है, किंतु मैं तुमको अपनी तरफ से मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ पुत्र दे देता हूँ, यही तुम्हारे समान अजय रहेगा, बलवान रहेगा। इस प्रकार से उसी अंधकासुर को भगवान शिव जी ने दे दिया, जो अंधा था। इसके पश्चात उसी पुत्र को उसने दत्तक पुत्र को, दूसरे के द्वारा पैदा होने वाला पुत्र को दत्तक कहते हैं। ऐसे दत्तक पुत्र को अपना पुत्र मान करके शिव जी का पुत्र को अपना पुत्र मान करके ले गया, उसको पालन पोषण किया। फिर बाद में उसी बालक जब खेले थे आपस में तो कहा देखो दूसरे का पुत्र है, ये संपत्ति का अधिकारी कैसे हो सकता है, तो वैसे भी अंधा है, तो अंधा आदि जब ब्याह कर दिया दूसरे बालक बने तो उसको खराब लगा। इसके पश्चात भी अरे ब्रह्मा जी को विष करके जंगल में गया अंधकासुर, और ब्रह्मा जी से तपस्या करके वरदान मांगा कि मेरे को नेत्र की प्राप्ति हो जाए, दिव्य शरीर की प्राप्ति हो जाए, सारे लोगों की प्राप्त हो जाए, और सारे लोगों के ऊपर विजय प्राप्त करूँ, और मेरी मृत्यु न हो। जब इस प्रकार से वरदान मांगा तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु का कोई उपाय मांगिए। तो उपाय को देख करके कहा जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, सबसे सुंदर है, जो मातृ है, उसके प्रति मेरी जब खराब बुद्धि हो जाए तो तभी मेरी मृत्यु हो, अन्यथा मृत्यु न हो। जब इस प्रकार से वरदान मांगा तो भगवान शिव जी के प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। बाद में वही अंधकासुर ने तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली, और प्रहलाद आदि को, जो प्रहलाद आदि थे उस काल में उनको दास बना लिया, देवताओं को दास बना लिया, तो सभी के ऊपर शासन करने लगा। इसके पश्चात वह विहार करते करते एक काल विशेष में मंदराचल पर्वत पर गया। वहाँ पर पार्वती को उसने देखा, और पार्वती के सौंदर्य से मोहित होकर के उसको हरण करने की इच्छा करने लगा। तो वहाँ पर जब देखा, पार्वती ने देखा कि ये तो मेरे को हरण करने की इच्छा कर रहा है, तो पार्वती की रक्षा करने के लिए भगवान शिव जी देवता आदि देवताओं के साथ जो अंधकासुर का भयंकर युद्ध हुआ, बाद में फिर शिव जी के साथ युद्ध हुआ। शिव जी ने शिव जी के साथ जब युद्ध चल रहा था उस काल में भगवान शिव जी ने उसको युद्ध करते करते तो कहते हैं त्रिशूल के ऊपर टांग लिया। आपका क्या कर लिया, त्रिशूल है, जो त्रिशूल है त्रिशूल के ऊपर उसको युद्ध कर दिया, और त्रिशूल के ऊपर उसको घेर दिया, और घेरने के पश्चात उसको अपने कैलाश लोक में ले गया, वहीं पर टंगा रहा। और टंगते टंगते कहते हैं वहीं पर त्रिशूल के ऊपर खड़ा रहा, और खड़े होने के पश्चात फिर वह कई हजार वर्ष तक तपस्या करता रहा। उसका ये शरीर भगवान शिव जी के त्रिशूल के ऊपर टंगा था, तो टंगे रहने पर मरा नहीं। इसके पश्चात जब भगवान शिव जी ने देखा कि त्रिशूल के ऊपर टंगे रहने पर भी इसने प्राण नहीं त्यागे, और फिर मेरी स्तुति कर रहा, और फिर स्तुति को सुन करके भगवान शिव जी उसको प्रसन्न हुए, और प्रसन्न हो जाने के पश्चात उससे कहा वरदान मांगो। तो वरदान उसने कहा कि हे भोलेनाथ, यदि आप मेरे तपस्या से प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं
तो मेरा जो बैर देवताओं के साथ बैर हुआ है वो बैर समाप्त हो जाए। और जो मैंने जगत की जननी पार्वती जगत जननी माता है, मेरी माता ही थी, उस माता को मैंने कामनी दृष्टि से देखा था, वो मेरी सारी गलती क्षमा कर दीजिए, मेरी अब मातृ बुद्धि हो जाए, मेरे को आप पुत्र बना लीजिए, मेरे को ब्रह्म ज्ञान आदि का उपदेश कर लीजिए, तो मुझको गण रूप से स्वीकार कर लीजिए। जब इस प्रकार से प्रार्थना करी तो भगवान शिव जी ने कहा, तुम में कोई भी व्यर्थ नहीं रहेगा, और तुम में जो जितने भी तुमने अपराध किए थे मैं सारे अपराधों को क्षमा कर देता हूँ। इस प्रकार से उसको फिर गणपति अपना शिव जी ने गण बना लिया, तो शिव जी के साथ गण बन करके रहने लगा। आकर जो शरीर था उसका छूट गया, जो असल शरीर था, पहले वाला शरीर था, वो शरीर को छोड़ दिया। जैसे जब तक पूर्व वाला शरीर रहता है तब तक उसमें पूर्व वाले शरीर के साथ विकार भी बने रहते हैं। जैसे यहाँ पर है महाभारत युद्ध के पश्चात जब पांचों पांडव स्वर्गलोक में गए, स्वर्गलोक जा रहे थे, तो 4 पांडव तो इसी प्रतिलोक में मर गए, शरीर छूट गया उनका, द्रौपदी का भी शरीर छूट गया। युधिष्ठिर महाराज यहाँ से सशरीर स्वर्गलोक में गए, तो वहाँ पर युधिष्ठिर महाराज ने सशरीर जाने के बाद वहाँ पर देखा कि कर्ण भी बैठा हुआ है, दुर्योधन भी बैठा है, बड़ी सुसज्जित देवता बनकर के बैठा हुआ है। उससे कर्ण दुर्योधन दुशासन आदि को देखा कर दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज को इच्छा हुई, जिनके कारण तो हम दर दर भटकना पड़ी, इतनी कष्ट होता है, भाई यहाँ पर आकर के सुख भोग रहे हैं, बड़ा हमको धिक्कार है इत्यादि देख करके उनको शरीर संबंधी घटना याद आ गई। तो देवताओं ने कहा कि देखो, जब तक पूर्व का शरीर रहेगा तब तक उपासना बनी रहेगी, शरीर की जैसी घटना चरित्र बने रहेंगे, इसलिए तुम इस शरीर को त्याग करो। एक वहीं पर जो मंदाकिनी नाम की नदी है, वो मंदाकिनी नाम की नदी में देवताओं ने भगवान युधिष्ठिर को स्नान करवाया। स्नान करके उनका वो पहले वाला शरीर छूट गया, नया शरीर प्राप्त हो गया, फिर उनको भेद बुद्धि समाप्त हो गई कि ये देवता समान होते हैं। उसी प्रकार से भगवान शिव जी का जो अंत का स्वरूप है, अंत का स्वरूप था, उसको भी शिव जी ने पहले वाला शरीर छोड़वा दिया, नया शरीर प्रदान किया। इस प्रकार से अंत का स्वरूप नामक व्याख्या को भी साकार हो गया। आगे की कथा बाणासुर को लेकर के, गजासुर को लेकर के और अन्य को लेकर के वर्णन करते हैं। ओम पूर्णमद